क्रिस्त में अधिक प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग मिस्सा की शुरुआत में माता मरियम के किस रूप में देखे हैं? संडे की मंजूषा के रूप में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द आर्क ऑफ कवनेंट कहते हैं। और ऐसे माता मरियम के बारे में हम रोज कुछ नई चीज़ देखना और उसके बारे में विभिन्न विशेषण बताना, हम सोचते होंगे ऐसे क्या ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत है, माता मरियम अन्य सृष्टियों से वो अलग है, भिन्न है और ऊंचे हैं। हम लोग 6वां दिन का नवीना प्रार्थना में, प्रार्थना के पन्ने में पेज 2 में आखिरी लाइन का पढ़िए। जिससे सारा संसार समा ना सका, उसे तूने अपने घर में समा लिया। इसीलिए माता मरियम को मंजूषा कहते। वो 9 महीने जिसे सारा संसार समा ना सका, क्योंकि दुनिया के सृष्टिकर्ता को दुनिया के अंदर डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने गर्भ में समा लिया। और इसी कारण से माता मरियम को संधि के मंजूषा कहते हैं। और ये तो नहीं है, जैसे हम लोग सामुएल का, दूसरा सामुएल का ग्रंथ अध्याय 6:12 में आई है। पर राजा दाऊद को खबर मिली, प्रभु ईसा के मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों को बहुत संपत्ति के ईश्वर ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। किसी के कारण? मंजूषा उसके घर में रहने के कारण। मंजूषा वहाँ टेम्परवरली, मतलब कुछ समय तक, मंदिर बनाने तक, समझ में आ रहे ना? मंदिर बनाने तक उसको क्या करना था? उसको वहाँ पर रख के उसके बाद लेके आकर मंदिर में रखना था। लेकिन वो 2 महीने उनके घर में रहा। उसी के कारण ईश्वर ने उसी परिवार को, ओबेद के परिवार को आशीष दिलाया। इसीलिए दाऊद ने क्या किया? उसको अपने यहाँ लेके आया। अगर ईश्वर का मंजूषा उधर रहने के कारण इतना आशीष मिलता है, तो मेरे लिए कितना आशीष मिलेंगे बोलकर वो अपने यहाँ लेके आता है। पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 8 बत्संज्ञा 6 और 9 को पढ़िए। विधान का उसको ऐसा क्या, उसके स्थान पर परम पावन मंदिर घर में जरूबों के पंखे के नीचे रख दिया। तो ये यहाँ पर इसी प्रकार का आराधना, मंजूषा के रख के आराधना करने का चीज को हम पाते हैं। उसी से 9 में आइए। मंजूषा में केवल विधान के 2 पाटियां रखे, उसी को उन लोग स्मृति के रूप में क्या करते थे? उसको रख के आराधना करते थे। इसलिए उसी के समान हम लोग आज के बाट में हम लोग देख सकते हैं। कौन आए थे प्रभु यीशु को दर्शन करने के लिए? राजा लोग आए और घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उन्होंने क्या कहा? क्या? उसे साष्टांग प्रणाम किया। वो तो बालक था। बालक कुछ बोल सकता है क्या? कुछ कर सकता है क्या? लेकिन उनके दृष्टि में जो राजा लोग आए, और उन लोग कौन है? सोना, लोबान और गंधरस के बेंडे लाए वाले महान लोग हैं। महान लोग एक छोटा बालक सामने साष्टांग प्रणाम करके दंडवत किए। दंडवत करने का मतलब यही है, उसकी महानता को उन लोग जाने। और इसीलिए हम लोग उसी महानता को हम करते हैं। उसी महानता को राजा दाऊद ने भी किया। इसीलिए उन्होंने उसके सामने नाच के आया। नाच के आने के टाइम पर मिकाएल
जो उसकी पत्नी थी, जो शौल की बेटी थी, उन्होंने क्या कर दिया? जब सोरा पढ़िए, जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी, साउल के पुत्री मिकल ने खिड़की से देखा, उसे राजा दाऊद को सामने नाचते कुछते देखकर मानगी मैन दाऊद को तिरस्कार किया। ये प्रोटेस्टेंट लोग भी करते हैं। हम लोग प्रभु यीशु का शरीर को हम लोग मंदिर में रखकर हम उसको आराधना करते, स्तुति करते, और उसी प्रकार दाऊद ने उसी को क्या किया? उसके सामने नाचा, गाया और गीत गाया, वो पसंद नहीं लगे। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग भी उसी प्रकार हम लोग यहाँ रख के प्रभु यीशु के सामने दंडवत करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, दिन रात आराधना करते हैं। वो उनके मन में अच्छा नहीं लगता है, पसंदीद नहीं है। इसीलिए उन लोग उसी मंजूषा को उन लोग क्या कर दिए? अपने मंदिर से हटा दिए। यही है असलियत। प्रोटेस्टेंट लोग कैसे बाइबल को समझते, समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार मिकाल कैसे समझा दाऊद को? दाऊद ने जो किया गलत किया है क्या? लेकिन क्या करने लगे? मन ही मन दाऊद के तिरस्कार किया। उसी प्रकार प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिक लोगों को मन ही मन तिरस्कार करते हैं। क्यों? मंजूषा के सामने, मंजूषा का हम अपने घर में रखने के कारण, माता मरियम को संडे के मंजूषा कहने के कारण हम कई बाइबल के आधार पर हम कहते हैं। माता मरियम ने 10 महीने है ना उनका, और उनका बेटे को उन्होंने जैसे अपने इसमें लेटा रखा, उसी को उन लोग देखे, और उन लोग क्या किए? जो आए वाले उनको आराधना किए। इतना तो नहीं है। आप लोग सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:22-23 का पढ़िए। जब मूसा के संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन आया, तो वो बालों को कहाँ अर्पित करने के लिए? यरूशलेम मंदिर में अर्पित करने के लिए लेके आए। तो यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु का अर्पित किया, तो हमारे मंदिर में किसका अर्पित किया जाएगा? वही प्रभु को तो अर्पित किया जाएगा ना। यरूशलेम मंदिर में बालक यीशु का अर्पित किया गया है, और वही अर्पित प्रभु यीशु का हम आप लोग आज मंजूषा में रख के, संदूक में रख में हम लोग आराधना करते हैं। और ये सब उन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है। उन लोग इस वचन का अच्छे से जानते हैं, भले उन लोग इस वचन का ऐसे कैसे ले लेंगे ना। 24 को पढ़िए। इसलिए भी वो प्रभु के संहिता के अनुसार मंडू का एक जोड़ा या कपोत को 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। इस चढ़ावे उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो मंदिर में अर्पित गया प्रभु यीशु उनके लिए अर्थहीन होता है। यही है हम और अन्य गैर कैथोलिक ईसाई लोगों में अंदर किस प्रकार कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु को समझते हैं और माता मरियम को समझते हैं। इतना गहराई रूप से समझने का बुद्धि और ज्ञान अभाव उनसे पाया जाता है। और कैथोलिक कलीसिया विभिन्न वचनों को किस तरीका से समझना है, समझकर क्या करता है, शब्द, और जैसे मैंने मिसा के शुरू में बताया, शब्द देह बना। शब्द पहले रहा, पुराना विधान में पहले रहा, वो शब्द अभी मानव को रूप लेना चाहा, इसीलिए वो माता मरियम के गर्भ में देव बन के आया। देव बन के आकर वो माता मरियम के गर्भ में रहा और बाद में वो जन्म लिया। जन्म लेने के कारण वो अपने शरीर को हमारे बीच में छोड़ के गया। कैसे छोड़ के गया? आखिरी प्याले के समय पर उन्होंने ये कह के गया, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, इसको मेरे स्मृति में
क्या करो बोल के छोड़ के गए। इसीलिए उसी स्मृति को, उसी शरीर को, उसी रक्त को हम लोग प्रतिदिन इसी वेदी पर हम याद करते हैं, जिस वेदी को माता मरियम अपने गर्भ में उसी बलिदान मेमना को अपने गर्भ में रखी थी। इसी कारण से कलीसिया उसी के विभिन्न नाम से बुलाती है और बताती है क्या क्या माता मरियम को। इसीलिए बताते हैं, पत्ती के उत्तम पात्र, आध्यात्मिक गुलाब, दाऊद के गढ़, पवित्र आत्मा का मंदिर। इन सभी बातों से कलीसिया माता मरियम को संबोधित करके माता मरियम को लोग संधि की मंजूसा कहते हैं। इसलिए माता मरियम को हम लोग महत्व देते हैं। हाँ प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, माँ कलीसिया बहुत गंभीरता से बाइबल का पढ़ाई करने के बाद बाइबल के वचनों को ना केवल पुरोहित लोग पढ़ते हैं, पोप लोग पढ़ते हैं, बिशप लोग पढ़ते हैं, कार्डिनल लोग पढ़ते हैं, बाद में महासभा बुलाकर कौन सा चीज़ को किस तरीका से अपनाना है, किसी चीज़ को हम अपने विश्वासियों के बीच में बोना है, कैसे उन लोगों को विश्वास में आशा के तीर्थ यात्रा में कैसे उनको एक साथ लेके जाना है, ये सब में कलीसिया बहुत महत्व देती है। लेकिन अन्य कलीसिया में या अन्य गैर कैथोलिक ईसाई समुदाय में इसी प्रकार का जैसे हम लोग मनन चिंतन करते हैं, महासभा बुलाते हैं, किस चीज़ को लोगों के बीच में देना है, किसी को नहीं देना है, इसी प्रकार बैठक करना या विचार विमर्श करना उनके बीच में नहीं होने के कारण उन लोग 16 बाइबल मतलब केवल मात्र हमारे लिए बाइबल प्राप्त है बोल के बाइबल वचनों को गहराई से ना समझकर उन लोग गलत अंदाज देते हैं, गलत फहमी का अर्थ देते हैं। आइए हम कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर, कैथोलिक कलीसिया के साथ रहकर, कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा देती है उसी पर हम ज़्यादा मनन चिंतन करें, ताकि उसी के द्वारा हमारे लिए आनंद का भंडार, कृपा का भंडार हमारे लिए खुला जाता है। और उस खुला भंडार में हम लोग तैरने के लिए, हम लोग मुक्ति पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए माता मरियम और प्रभु यीशु दोनों, प्रभु यीशु नया आदम के रूप में और माता मरियम नया हेवा के रूप में हमारे बीच में रहकर काम करते हैं। इसीलिए हम आइए संधि की मंजूसा माता मरियम के कहें और उस मंजूसा में रहने वाला प्रभु यीशु है जो सप्त देव बना वाला ईश्वर है। आमीन।